उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और खौफनाक वारदात सामने आई है। अवैध संबंधों के जाल में फंसी एक कलयुगी पत्नी ने अपने ही सुहाग का खून कर दिया। कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पति को पहले बेसुध किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली गई। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। ये दिल दहला देने वाली घटना पीलीभीत के थाना माधोतांडा क्षेत्र के गांव लोहरपुरी फुलहर की है। यहाँ रहने वाला 40 साल का उमाशंकर खेती किसानी करता था। शुक्रवार की शाम उसकी पत्नी ममता बाजार से एक ड्रिंक खरीद कर लाई। आरोप है कि ममता ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया। इस महिला ने अपने ही बच्चों को भी वो नशीली ड्रिंक पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने वो ड्रिंक पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद शातिर ममता छत पे सो रहे अपने पति उमाशंकर के पास पहुंची और उन्हें वो नशीली ड्रिंक पिला दी गई। इसके बाद उमाशंकर गहरी नींद में बेसुध होकर सो गए। रात के वक्त जब पति पूरी तरह से बेसुध हो चुका था, तब ममता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। मृतक के बच्चों ने बताया कि अचानक खटपट की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। जब वो भागकर छत पर पहुंचे तो मां मौके से गायब थी और पिता बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे। बच्चों की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। क्राइम की इस खौफनाक परत को जब पुलिस ने खंगाला तो अवैध संबंधों का ऐसा काला सच सामने आया जिसने सबको सन्न करके रख दिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि करीब 2 साल पहले उमाशंकर गुजरात में रहकर मजदूरी करता था। तबीयत खराब होने पर उसने वहां अपनी पत्नी ममता को भी गुजरात बुला लिया था। वहीं रहने के दौरान ममता की नजदीकियां नकुम भावेश नाम के एक शख्स से बढ़ गई और दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि महिला ने गुजरात में ही अपने प्रेमी के साथ कथित तौर पर कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। पीलीभीत वापस लौटने के बाद भी उसका ये प्रेम प्रसंग जारी रहा, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन कलह होती रहती थी। मृतक उमाशंकर कुछ महीने की छुट्टी काटकर गुजरात से अपने घर लौटा था और इत्तेफाक ये कि वारदात वाले दिन ही उसे वापस अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकलना था। पत्नी को अपने रास्ते का कांटा नजर आ रहा था, इसलिए उसने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे दिया। इस संबंध में तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारी पुलिस बल और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में ली और उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। और जो तहरीर हमें प्राप्त हुई थी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाने स्थानीय पर दर्ज किया गया है और शीघ्र ही आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, शांति व्यवस्था मौजूद है। जांच में क्या कुछ पाया गया है, क्या वजह रही हत्या की? इसमें चूंकि उस युवक के द्वारा बताया गया कि उसकी माँ और पिता में पिछले काफी दिनों से अनबन चलती थी, लड़ाई झगड़ा होता रहता था और घटना वाले दिन भी शाम में दोनों माँ और पिता में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद ही ये रात्रि में घटना कारित की गई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी ममता को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार सघन पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। पीलीभीत में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने ये साबित कर दिया है कि कैसे हवस और बेवफाई के नशे में इंसान अपने ही परिवार का कातिल बन जाता है। इस मामले में पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।